क्या इंडियंस को टॉक्सिक टीवी सीरियल्स पसंद होते हैं? क्या डज़ इंडियन सोसाइटी सपोर्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप? हम कोई सा भी सीरियल देख लें, चाहे अनुपमा हो, चाहे गुम है किसी के प्यार में हो या फिर इमली हो, हर जगह इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। जैसे कि आप बोलेंगे कि अनुपमा में तो कुछ भी टॉक्सिक नहीं है, लाइक ऐसा क्या टॉक्सिक है अनुपमा में? अनुपमा सीरियल में भी द मेन कैरेक्टर जो कि हमारी अनुपमा है इस सेम बिल्कुल हमारी जैसे 90s में होती थी कि बस खाना पकाना है और बस ज्ञान बांटना है। द लेसन की जो मेन मोटो था, मेन इस सीरियल बनाने का था कि अनुपमा में कि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, लाइक इनमें इस सीरियल में क्या होता है कि इसका हस्बैंड इसको चीट कर रहा होता है, लेकिन चलो भाई कुछ भी हो सकता है, कभी कभी आपकी नहीं बन पा रही है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो आप डिवोर्स ले लो और आप मूव ऑन कर लो। लाइक हमारी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती डिवोर्स होने को, लाइक वो मानती है कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि अगर आप डिवोर्स ले लो, लेकिन एक इस गोल से बनाया गया था ये सीरियल कि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, गेट अ डिवोर्स, आप डिवोर्स लो और ऐसी डोंट ड्रैग सच अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप को खींचो मत। पर होता क्या है आफ्टर इस सीरियल में वो डिवोर्स ले लेती है। ऐसा भी दिखा सकते थे कि हैप्पी एंडिंग, या फिर वो ऐसा भी दिखा सकते थे कि बस वो अपने कैरियर पे फोकस कर रही है और हैप्पी फैमिली है। चलो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो अपने इन लॉज़ को सपोर्ट कर रही है, उसके इन लॉज़ उसको बेटी की तरह मान रहे हैं और वो उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह मान रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलो ठीक है, वो रह रही है, बट वो अपनी ज़िंदगी पे फोकस करे नहीं, वो बस ज्ञान बांट रही है और अपने एक्स हस्बैंड की लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। सिर्फ किचन पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो बस फोकस करे अपने कैरियर पे, एक बहुत सक्सेसफुल कैरियर वुमन बन जाए। स्लोली धीरे धीरे यही हो जाता है, एक नया आदमी आ जाता है अनुज। ठीक है, आप लव स्टोरी दिखा रहे हो, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, बस वही किचन पॉलिटिक्स, बस वही सास वही बहू। मतलब कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, अनुपमा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, उसका बेटा भी उसे सपोर्ट कर रहा है एंड वो कैरियर वाइज मूव भी कर रही है, लेकिन फिर भी लाइक आप देखो रिसेंट एपिसोड्स में भी उसकी सास उसे पसंद नहीं कर रही कि उसकी शादी हो रही है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। तो हमेशा इतनी पॉलिटिक्स क्यों, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जैसे इसमें भी औरतें बस लड़ रही हैं एक मैन के ऊपर यूजुअली, कि कुछ कैट फाइट हो रही है और यूजुअली एक आदमी होता है, और यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपको पता भी होता है, हमारी सोसाइटी को दिखता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो गलत कर रहा है। जैसे साथ निभाना साथिया में एक एपिसोड में ऐसा हुआ था कि अहम गोपी को थप्पड़ मार देता है, लेकिन ये एक्चुअली में हुआ था, मैंने सुना अपने कानों से कि बहुत सारे व्यूअर्स को ये था कि हाँ ये सही था, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने सही करा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि अगर गोपी बहू अहम को थप्पड़ मार दे, चलो भाई वैसे वायलेंस तो गलत बात है, लेकिन आप इस तरह से सोचो, वाइस वर्सा सोचो, तो क्या बहुत लोग नहीं मानेंगे, बहुत लोग बोलेंगे नहीं ये तो बहुत गलत बात है। तो वायलेंस किसी भी वे में गलत है, चाहे वो एक मैन वुमेन पे कर रहा हो, चाहे एक औरत मैन पे कर रही हो, लेकिन फिर भी वायलेंस इज़ रॉन्ग। लेकिन सोसाइटी यूजुअली ऐसे करती है कि अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है तो वो बस इग्नोर कर देती है, बट अगर कोई औरत कुछ गलत कर रही है तो लाइक सीधे आप उसके कैरेक्टर एंड बहुत चीज़ें गलत चली जाती है। लाइक यू नीड टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट्स, कि तुमको बस शादी करनी है, ऐसी चीज़ें होती है कि तुम्हें जीना है। लाइक ऐसा होता है ना कि एंटरटेनमेंट दिखाती है कि आप जो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो उससे पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, और हर एक मेंबर सोसाइटी का मिलके हमारा देश, हमारी कम्युनिटी को बनाता है। उससे दिखता है कि आपकी सोसाइटी को क्या पसंद है। अब हमारी सोसाइटी में ऐसे सीरियल बन रहे हैं जहाँ पे हमेशा कहीं पे कोई रिश्ता नॉर्मल नहीं है, और इतने व्यूअर्स, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन शोज़ की। लाइक आप देखोगे अनुपमा यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, हमेशा ट्रेंड कर रहा होता है। एकता कपूर के मैक्सिमम ज़्यादातर सीरियल्स यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे होते हैं और ज़्यादातर उनकी टीआरपी भी हाई होती है। ऐसे सीरियल ट्रेंड कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्या मेंटालिटी हो रही है हमारी सोसाइटी की, एंड व्हाट इज़ द मेन मेंटालिटी टुवर्ड्स वुमेन डू। लाइक एक सीरियल आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द सीरियल, ये कलर्स पे आया था। कलर्स पे उसमें बेसिकली एक पिंजरा लेके आता है वो आदमी, और लाइक इसमें हम अपनी बहू को रखते हैं वाला सीन था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही हैं।
एंड दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। लाइक मैं भी टीवी सीरियल देखती हूँ, आप देखो ना देखो आपको पता चल जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, लाइक सोसाइटी बढ़ रही है आगे और थोड़ी मेंटेलिटी खुलनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपका यूथ भी इस तरह के सीरियल्स देख रहा है तो सही नहीं है, मतलब आपको कुछ चीज़ें बदलनी होंगी। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सीरियल्स में बहुत गलत है। आई होप किसी को बुरा ना लगा हो इस चीज़ों से। एंड एवरीबडी, हर किसी का राइट होता है कि उसका खुद का अपना एक ओपिनियन हो, और मुझे ऐसा लगता है मेरा ओपिनियन सही है। सबको मतलब ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मेरी कुछ बातें किसी को बुरी भी लग सकती है, किसी को लग सकता है कि हाँ ये सही है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो थैंक यू, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। ओके, थैंक्स। एंड आई वॉज लाइक फेड अप कि क्या चल रहा है ये देखते देखते। लाइक जब भी मेरे घर में ऐसे सीरियल्स चलते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि क्या टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, क्यों ऐसा, क्या क्यों दिखा रही हैं ये चीज़ें, और देख कौन रहा है, नहीं क्यों देख रहे हैं ऐसे सीरियल्स लोग। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है एज अ गर्ल एंड एज अ मेम्बर ऑफ इंडियन सोसाइटी कि इस तरह के सीरियल्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बस ये चीज़ें बंद हो। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, कुछ अच्छे सीरियल्स बने कि एज अ चाइल्ड बहुत अच्छे सीरियल्स बनते थे। मुझे ऐसा लगता है पुराने टाइम में ज़्यादा अच्छे सीरियल्स बनते थे, और अभी तो काफ़ी अजीब से सीरियल्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों।